जय माता दी। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ कुष्मांडा माँ की पूजा विधि क्या है। कुष्मांडा माँ को खुश करने के लिए किस रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। माँ को कौन सा भोग प्रिय है। दोस्तों, माँ को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे कुष्मांडा माता की कथा के बारे में। साथ ही हम बताएंगे इच्छा पूर्ति मंत्र, जिस मंत्र को जपने से अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। दोस्तों, चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ की पूजा उपासना मनुष्य को भव सागर से पार तारने के लिए एक सुगम मार्ग है। माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना मनुष्य को सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। जय दुर्गा माता की चौथी शक्ति का नाम है। माँ कुष्मांडा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है, जो कि माता को बहुत ही प्रिय है। इनकी पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कुष्मांडा माँ को खुश करने के लिए नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करके एक लकड़ी की चौकी पर कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा या फोटो रखकर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी को अक्षित रोली अर्पित करें। कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगाने का महत्व है। मालपुए का भोग लगाकर बच्चों में वितरण करने से बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि में विकास भी होता है। माता को हरे रंग का भोग अति प्रिय है। माता को हरे रंग का भोग अति प्रिय है। हरे रंग के भोग जैसे अंगूर, मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही नारियल की भेंट अवश्य चढ़ाएं। धूप दीप जगाएं। इच्छा पूर्ति मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र जाप जरूर करें। अपनी मनोकामना कुष्मांडा माँ को अवश्य रखें। फिर माता जी की आरती करें। माता जी के सम्मुख जो भी भक्त सच्चे हृदय से मनोकामना करता है, देवी माँ उसकी मनोकामना को पूरा करती है। कुष्मांडा माता के स्वरूप की महिमा का व्याख्यान जितना भी किया जाए कम है। माँ दुखियों के दुख हरती है। माँ सारे कष्टों का निवारण करती है। कुष्मांडा माँ की इच्छा पूर्ति मंत्र का जाप करना चाहिए और इच्छा पूर्ति उपाय भी कर सकते हैं। एक पान का पत्ता और साबुत लौंग लेने हैं। माँ की पूजा स्थल के आगे बैठकर एक दीप जगाए और माँ के आगे हाथ जोड़कर विनती करे, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और उस पत्ते ऊपर लौंग रखकर बाएं हाथ में माता रानी को अर्पित करें। जो भी मनोकामना हो उससे बोले, माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। माता भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है और उनको सुख समृद्धि प्रदान करती है। कुष्मांडा माँ की कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड जन्य ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब उसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की अधिस्वरूपा या आशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमर्स कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्कर तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बड़ी प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रवाह सूर्य की है। इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रवाह सूर्य की भांति देवी उपमान है।
इनके ही तेज से दसों दिशाएं लौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है और चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। जय देवी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। जय देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंत इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलो जय माता दी। बोलो भक्तों के अंग संग रहने वाली माता की जय।